सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, जो परफॉर्मेंस है लोकल बॉडीज़ की, इसको यहाँ पे असेस किया जाता है थ्रू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स है ये इवालुएट करता है पंचायत को अक्रॉस सेक्टर्स। तो कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये इवालुएट करता है पंचायत को। स्टेटमेंट कौन कौन सा है, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल एंड फार्म प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडिकेटर्स, माइग्रेशन। तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है, 1 2 4 5 and 6, 1 2 5 and 6 ओनली, 1 2 3 and 4 ओनली, 1 2 and 5 ओनली। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 2 and 5 ओनली। यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडिकेटर से, ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्म प्रोडक्टिविटी इसको इवालुएट नहीं किया जाता, एजुकेशन और माइग्रेशन यहाँ पे ये जो सेक्टर्स ये इवालुएट नहीं होते। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स लाइक एग्रीकल्चर, फार्म प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, माइग्रेशन इनको पीएआई के अंडर कवर नहीं किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इंडिकेटर्स यहाँ पे इंक्लूड हैं किसके अंडर, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंडर। ठीक, आई बात समझ में ना। यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखा जाता है, लोकल बॉडीज़ की परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एक्सीलेंस इन ग्रॉस रूट गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कशन जो कि पार्लियामेंट में होता है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। स्टेटमेंट सेकंड, वैलिडिटी किसी भी प्रोसीडिंग्स को लेकर पार्लियामेंट में shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 ओनली। यहाँ पे हम कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट में विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, एक्सेप्ट यहाँ पे हमें मोशन पास करना है प्रेसिडेंट को, एंड किसके लिए, रिमूवल के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, जब हम प्रूव करेंगे रिगार्डिंग दी मिसबिहेवियर एटसेट्रा एंड कंडक्ट ऑफ जज को लेकर यहाँ पे मोशन पास करना होगा। आई बात समझ में, इस वजह से हमारा ओनली सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। Now next question. With reference to the Advocate General of State, consider the following statement. एडवोकेट जनरल जो स्टेट का है उसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, ठीक है, पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन जहाँ जो क्वालिफाई करता हो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको अपॉइंट किया जाता है एज एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि neither 1 nor 2। जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, इसको गवर्नर अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो पर्सन होना चाहे, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि वो क्वालिफाई करता होना चाहिए टू बी क्वालिफाइड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड उसी को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन। ठीक है, आई बात समझ में। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है जो कि लॉ बना सकता है विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर, कोई भी मैटर जो कि न कंकरेंट लिस्ट में है न स्टेट लिस्ट में है।
बाकी जो भी मैटर्स हैं, जो भी मैटर है वो ना कंकरेंट लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है। अब किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है जो इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एलोन, पार्लियामेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की लिस्ट होती है 7th शेड्यूल में। कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। ठीक है, अब ये बता रहा है एक सब्जेक्ट है, ना वो कंकरेंट में है ना वो हमारे स्टेट में है, ना स्टेट लिस्ट में है ना कंकरेंट लिस्ट में है। अब किसके पास पावर है जो कि इसको ला बना सकता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एलोन, पार्लियामेंट या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्लियामेंट। आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है फॉर द रेजिडुरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ये ला बना सकता है विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर जो कि ना कंकरेंट लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्यसभा, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। नियरली 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं एज सुन एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। यानी कि हर 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स है वो रिटायर होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये जो है ये डिज़ोल्व नहीं होता। एंड अगर हम बात करें तो नियरली 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद यहाँ पे रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।